की हुई थी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 7. It's our science class and we are studying the third chapter of our syllabus, which is production in plants, and so far we have studied parts of flower and pollination and its type and its ways. Today we are going to read about fertilization. Fertilization क्या है? When the pollen from the male part of a flower reaches to the female part of the same species, the flower of the same species. जब कि कोई जो पोलन है वो हमने पढ़ा था डिफरेंट वेज से जो है वो डिस्पर्स होती हैं, लाइक बर्ड्स की मदद से उनका ट्रांसफ़र होता है, इंसेक्ट्स की मदद से उनका ट्रांसफ़र होता है, विंड की मदद से उनका ट्रांसफ़र होता है, और इसके अलावा बैट, बर्ड, विंड और इंसेक्ट्स की मदद से इनका ट्रांसफ़र होता है। तो जब वो जो पॉलन्स हैं, जब अब मैंने आपको बताया था कि ऑब्वियसली वो ज़रूरी तो नहीं है ना कि विंड या कोई भी बर्ड या इंसेक्ट जो है वो उनको उसी के ऊपर जो है वो फ्लावर के ऊपर लेके जाए। तो जब वो अपनी ही स्पीशी के किसी ऐसे फ्लावर तक पहुंचते हैं जिसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि कार्पल जो है वो मेच्योर हो चुका होता है, राइप हो चुका होता है, तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसका जो स्टिग्मा होता है वो मैंने आपको बताया था कि वो स्टिकी होता है। ये था हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर। अब होता क्या है कि जब पॉलन ग्रेन इसके किसी राइपन कार्पल के स्टिग्मा पे आके लैंड करता है तो उसके बाद उसके फौरी तौर पे क्या होता है, इसके अंदर जो है ये जो पॉलन्स हैं, जितने भी पॉलन्स आए हैं, एक है, दो है, या जितने भी पॉलन्स आए हैं वो सब के सब डाउनवर्ड एक ट्यूब ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जितने भी पॉलन्स आए हैं वो थ्रू द स्टाइल दे स्टार्टेड टू फॉर्म अ ट्यूब, और नीचे यहाँ पे क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। फ्लावर के फीमेल पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये तो ओव्यूल्स होते हैं। तो जब इसमें से जिस पोलन की जो ट्यूब सबसे पहले किसी ओव्यूल तक पहुंच जाती है, जैसे ही वो ओव्यूल तक पहुंचती है तो क्या होता है, ओव्यूल बर्स्ट हो जाता है, और यहाँ पे जो पोलन था उसका न्यूक्लियस, नॉट द होल पोलन बट उसका न्यूक्लियस जो है वो इस ट्यूब के ज़रिए ट्रांसफ़र हो जाता है इस ओव्यूल में, और यहाँ पे उस ओव्यूल के न्यूक्लियस से जो है वो फ्यूज़ हो जाता है। जितनी भी जो पोलन की ट्यूब्स हैं, पोलन ग्रेन्स यहाँ पे लैंड की हैं, तमाम की तमाम ट्यूब्स फॉर्म करना शुरू करते हैं। जब जैसे ही कोई ओव्यूल तक कोई ट्यूब पहुँचती है तो वो ओव्यूल बर्स्ट हो जाता है और ऊपर से पोलन जो है वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। जब वो पोलन ओव्यूल तक पहुँचता है तो वहाँ पे पोलन नहीं पहुंचता, खाली उसका न्यूक्लियस पहुंचता है, तो वो न्यूक्लियस जाके उस ओव्यूल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है डिवीजन ऑफ सेल्स का। इसके बाद क्या होता है, ये एक सिंगल सेल बन जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये एक सिंगल सेल बन जाता है, और उस सिंगल सेल में ये सिंगल सेल बन जाता है, और ये सिंगल सेल जो है उसके बाद डिवाइड और रीडिवाइड होके एक बॉल ऑफ सेल बना लेता है। फाइनली ये क्या बन जाता है, एक मिनिएचर प्लांट जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। पोलन और ओव्यूल का जो फर्टिलाइजेशन हुई उसके बाद क्या बना हमारे पास, जाइगोट बना। जाइगोट में डिवीजन रीडिवीजन सेल की होती रही और फाइनली एक छोटा सा प्लांट बन जाता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। अब ये जो एम्ब्रियो है ये अभी जो है उसी ओव्यूल के अंदर ही है, ठीक है। उसी ओव्यूल के अंदर एक छोटा सा मिनिएचर प्लांट बन जाता है, और उसके बाद वो अपने सराउंडिंग में एक जो है एक टिश्यू एक डेवलप कर लेता है जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो क्या था, एक मिनिएचर प्लांट जो कि जाइगोट से फॉर्म हुआ था,
उसके बाद उसने अपनी सराउंडिंग में एक एंडोस्पर्म नाम का टिश्यू जो है वो डेवलप कर लिया, जो उसको एक तरह से प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है। और बाद में फर्दर जब जर्मिनेशन स्टार्ट होती है, जब प्लांट ग्रोथ स्टार्ट होती है, उस टाइम ये एंडोस्पर्म जो है फूड सप्लाई का काम करता है। इस मिनी प्लांट को, इस मिनिएचर प्लांट को फूड सप्लाई का काम करता है, लेकिन वो बाद का प्रोसेस है। अभी जो हो रहा है वो क्या हो रहा होगा, एंडोस्पर्म डेवलप हो गया, इसके बाद जो ओव्यूल का जो आउटर जो कवर था, ओव्यूल की जो मेम्ब्रेन थी जिसने उसको कवर किया था, वो हार्ड होके बन जाती है सीड कोट। ये जो ओव्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन थी वो हार्ड होके बन गई सीड कोट। और ये सब के सब अभी कहाँ है, ये सब ओवरी के अंदर ही है। तो अब ये जो है, ये जो सीड कोट बन गया, अब ये फाइनली क्या डेवलप हो गया, सीड। ओव्यूल से क्या बनता है, ओव्यूल डेवलप्ड इनटू सीड, और जो पूरा ओवरी था वो डेवलप होके बन जाता है फ्रूट। ठीक है, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म हुआ। जाइगोट जो है उसमें सेल डिवीजन हुई, ग्रेजुअली बार बार होती रही, जिसके नतीजे में एक मिनिएचर प्लांट एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो ने अपने सराउंडिंग में, अपने इर्द गिर्द एक एंडोस्पर्म नाम का टिश्यू जो है डेवलप कर लिया, जो कि फर्दर उसके लिए फूड सप्लाई का काम करता है जब ग्रोथ का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद जो ओव्यूल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग थी वो जो है वो सीड कोट में कन्वर्ट हो गई, एक हार्ड को जो है वो कवर बन गया जो उसको प्रोटेक्ट भी करता है, ये सीड कोट कहलाता है। और ये पूरा ओव्यूल, हर ओव्यूल जो है वो एक सिंगल सीड में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसके बाद ये जो ओव्यूल ट्रांसफॉर्म हो गया सीड में, और जो ओवरी है वो ट्रांसफॉर्म हो गई फ्रूट में। ओवरी की जो उसकी जो कवर था वो जो है फ्लैशी हो गया और सॉफ्ट हो गया, और वो जो है ट्रांसफॉर्म हो गया फ्रूट में। अब आप यहाँ पे ये देखिए, ये सबसे पहले हमारे पास फ्लावर से हमने शुरू किया है, तो हम इसको फ्लावर को देख लेते हैं। फ्लावर में जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद क्या हुआ कि उसकी तमाम जो पेटल्स हैं वो झड़ गई। अब उनकी नीड नहीं रही थी, लिहाजा जो पेटल्स थी फ्लावर की वो झड़ गई हैं। उसके बाद क्या हुआ, स्टिग्मा और स्टाइल, अब चूंकि उसका भी नीड नहीं रही, फर्टिलाइजेशन जो है होने के बाद जो सारा काम है वो ओवरी का है, लिहाजा उसके बाद जो ये जो स्टिग्मा और स्टाइल था वो भी जो है वो रिकल्ड होके, विदर्ड होके फाइनली वो भी मुड़ के ख़त्म हो गए। और उसके बाद जो मैंने आपको अभी बताया था, जो ओवरी है वो ट्रांसफॉर्म हो गई, किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो गई, वो फ्रूट में ट्रांसफॉर्म हो गई, और उसके अंदर जो ओव्यूल्स थे वो इसके अंदर सीड्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। उसके बाद सीड राइप हुआ, फ्रूट राइप हुआ। फ्रूट राइप होके उसके बाद क्या होता है, जब फ्रूट जो है वो खा लिया जाता है, यूज़ कर लिया जाता है, उसके सीड फेंक दिए जाते हैं, उसमें से फिर एक नया प्लांट निकल आता है। फिर नया प्लांट जब ग्रो करता है, इस वक्त वो जो एंडोस्पर्म था जिसका हमने जिक्र किया, जो नया प्लांट है जब वो ग्रो करना शुरू करता है, उस वक्त जो यानी सीड को फूड, उस एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है, जो मैंने भी आपको यहाँ पे नाम बताया था एंडोस्पर्म, ये यहाँ पे फूड सप्लाई करता है जब एक सीड ग्रो करके नया प्लांट बन रहा होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और बुक को आप रीड करें तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो है थोड़ा सा वर्क है वो भी मैं आपको दे देती हूँ। 2 क्वेश्चन हैं इसके। Question number 1. What is the difference in between fertilization and pollination in plants? Answer is pollination. It is a transfer of pollens from one flower to the stigma of another flower of the same species. Fertilization, the fusion of male and female gametes, is called fertilization, or the fertilization is a process in which haploid gametes fuse to form a diploid cell called zygote. इसके बाद next question. How does fertilization occur? Answer is fertilization occurs after pollination. A tiny tube grows from the pollen grains down towards the ovary. A male nucleus from the pollen grain moves down the pollen tube and joins with the nucleus of the female sex cell, the ovule. When the two nuclei have fused together, the ovule is said to have been fertilized. Okay students, आज के लिए ये इतना ही।
और आप लोगों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अपना काम जो आप लोगों को मिल रहा है, मैं आपको हमेशा से कहती हूँ कि पाइल अप मत कीजिए, ना अपने लिए ना हमारे लिए। उसको वीकली बेसिस पे आप करके स्कूल में लाके चेक करा लें। और फाइनली आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि 13 सितंबर तक आपको जितना भी वर्क दिया जा रहा है या दिया जा चुका है, आपने ये 13 सितंबर तक हर हाल में अपनी कॉपी जो है स्कूल में सबमिट करवा के चेक करवा लेनी है। इसके बाद जो है ये कॉपीज चेक नहीं की जाएंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।